हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ईएसबी कैलेंडर 2026 जो आपका पहले जारी हो चुका था, उसमें संशोधन हुआ है। कई परीक्षाएं नई शामिल की गई हैं, कुछ की एग्ज़ाम डेट और पदों के साथ आपका नया कैलेंडर जारी किया गया है 2026 का। ठीक कि 2026 में आपके कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं पदों की संख्या के साथ। तो सभी लोग एक एक करके देखते चलिए किसमें कितने पद हैं, क्या इस बार पटवारी आने वाला है या नहीं आने वाला है, इसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और कौन कौन सी भर्ती 2026 में होने वाली हैं, क्या वर्ग 1 होगा या नहीं होगा। ठीक, तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। एक एक करके हम देखते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें नई जो वैकेंसी है कौन कौन सी ऐड की गई हैं और कब किसका एग्ज़ाम होने वाला है और कौन से भर्ती में कितने पद आने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब ये जो कैलेंडर आप देख रहे हैं ये नया कैलेंडर है, इसमें पूरा जारी किया गया है 2026 का है। 2 अप्रैल 2026 को ये जारी किया गया है। ठीक, जैसा डेट आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर सारी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ITI TO का हो चुका, यहाँ पर पदों की संख्या पुरानी दी हुई है जो कि आपकी 1120 के समथिंग थी। ठीक है, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर इसकी भी आपकी हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। वन एवं जेल विभाग का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें 1426 पद दिखाए जा रहे हैं जिसका एग्जाम 7 अप्रैल से स्टार्ट है। ठीक, इसके बाद सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा द्वितीय चरण जो आपका होना है वो होना है 29 अप्रैल से। ठीक, इसके बाद अभी आपने समूह 05 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसका जो डेट दिखा रहा है वो 15 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो नई भर्ती देखिए यहाँ पर एक ऐड हो गई है, ये वाली 6 नंबर की संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिस्टर ट्यूटर एवं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा का नियम पुस्तिका विज्ञापित करना। ठीक, तो ये 15 मई से आपके इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, अभी आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जिन्होंने BSc नर्सिंग की हुई है वो लोग इस भर्ती में भाग ले सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपका नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, याद रखिएगा। इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक, सिस्टर ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर 2 भर्ती हैं इसमें, जिसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 15 मई से और पदों की संख्या है 2317। काफ़ी अच्छे पद हैं इसमें। इसके बाद आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर किसका, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है ये, कि रिक्त पदों हेतु भर्ती। इसमें लगभग 1287 पद हैं। ठीक, चतुर्थ श्रेणी का पद रहने वाला है। हॉस्पिटल असिस्टेंट की भर्ती है जिसकी एग्ज़ाम डेट आपकी अप्रैल मंथ में दिखा रहा है। इसके बाद एक और भर्ती है आपकी समूह 2 और उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश शासन। अभी टेट की बात करेंगे, नीचे भी टेट का एग्ज़ाम भी इसमें दिया हुआ है। वर्ग 2 का कब है, वर्ग 3 का है, वर्ग 1 का है या नहीं है, देखते हैं। एक तो मुश्किल है। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभाग में टोटल भर्ती निकलनी है 500। जून में इसका एग्ज़ाम दिखाया जा रहा है। इसमें आपकी लगभग ग्रेजुएशन चाहिए जिसमें ये पद दिए गए। इसके बाद हम बात करें तो समूह 3 उपयंत्री यानी जूनियर इंजीनियर की 900 पद आपके आने वाले हैं। जून में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। समूह 2 उप समूह 2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 131 पद आएंगे। नवंबर 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों की जो संयुक्त भर्ती है वो 200 पदों पर होगी। नवंबर में इसका एग्ज़ाम दिखा रहा है कि वो नवंबर में एग्ज़ाम होगा। समूह 1 और उप समूह 1 इसमें अभी वैकेंसी कितनी है, पदों की संख्या विभाग के पास नहीं पहुंची होंगी। एग्ज़ाम नवंबर में दिखा रहा है। समूह 2 और उप समूह 1 इसमें भी आपकी वैकेंसी नहीं दिखा रहा, नवंबर में इसका एग्ज़ाम दिखा रहा है। इसके बाद पुलिस आरक्षक भर्ती आपकी, इसमें भी पदों की संख्या नहीं दिखा रहा है। दिसंबर 2026 में आपके इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अब प्रवेश परीक्षाएं हैं जैसे PAT हो गया, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डिप्लोमा हो गया, ANM TST, PNM TST, GNM TST। ठीक है, ये मई में है और जून में आपका GNM ST और PNST का है।
इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी तथा एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा आपकी जून 2026 में है। अब हम बात करते हैं पात्रता परीक्षाएं की। तो देखिए यहाँ पर पात्रता परीक्षा में सिर्फ 2 ही पात्रताएं परीक्षा दी गई हैं। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि आपकी जुलाई में 2026 में होने वाली है, और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि आपकी अगस्त में मेंशन है कि अगस्त 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। ये टेंटेटिव डेट रहती हैं, कुछ दिन 10-15 दिन 20 दिन आगे पीछे हो जाती है, मैक्सिमम 1 मंथ। ठीक है, मैक्सिमम आपकी जो डेट आगे होने के चांस रहते हैं वो 1 मंथ रहता है, इससे ज़्यादा होगी भी नहीं। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। पात्रता परीक्षा है, सिलेबस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वर्ग 2 का इंग्लिश का बता चुका हूँ क्योंकि इंग्लिश की हमारे चैनल पर क्लासेस चलती हैं। अब हम बात करते हैं वर्ग 1 की। क्या वर्ग 1 का जो पात्रता परीक्षा है वो नहीं आएगी? तो आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन 2026 में अब उसके होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब आपकी जो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा है वो आपकी आएगी 2027 में। कब आने वाली है? 2027 के कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगी। 2026 में पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि बाकी जितने स्लॉट है सब बुक हो चुके हैं एग्जाम के लिए। और यहाँ पर पात्रता परीक्षा 2 दिखाई गई हैं, वर्ग 2 और वर्ग 3 की, यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, जुलाई और अगस्त में आपका मेंशन है। यहाँ पर पदों की संख्या अभी मेंशन नहीं है कि कितने पद हैं। विभाग के पास अभी ये जानकारी, यानी ईएसबी के पास ये जानकारी नहीं पहुंची है कि पदों की संख्या कितनी है। जितने डिपार्टमेंट ने पदों की संख्या के साथ भेज दिया है वो चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी है कि लगभग इतने पद हैं। पद घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, वो तो नोटिफिकेशन में आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, पद घटे हैं बढ़े हैं या जितने थे उतने ही पद आए हुए हैं। ठीक है, और जितने भी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं लगातार करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। वर्ग 1 कभी आएगा, 2026 में नहीं आने वाला, तो फिर कब आएगा? 2027 में आएगा ही आएगा, क्योंकि 27-28 के स्टार्टिंग में आपके इलेक्शन है, तो 2027 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वर्ग 1 का 2027 में आ जाएगा, और वर्ग 2 और वर्ग 3 की 2026 में हो ही जा रही हैं। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। दोनों पात्रता परीक्षाएं होंगी आपकी, और जो अभी एक नया एग्ज़ाम ऐड हुआ है वो भी बता दिया, उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। ठीक, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आपको पता जितनी भी लगभग आपकी भर्तियां हैं यहाँ पर, तो उसमें एक सेक्शन रहता है जिसमें इंग्लिश कम से कम 25 नंबर की आती है। ठीक है, तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें। व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी भर्ती हो जिसमें आपकी इंग्लिश आनी है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश आपकी मतलब इतनी शानदार तरीके से करा दी जाएगी कि इंग्लिश तो आप छोड़ के नहीं आओगे, 25 नंबर आप फिक्स करके ही आओगे। ठीक है, और जो पात्रता परीक्षा वाले हैं, एमपी टेट वर्ग 2 की मैंने ऑलरेडी सिलेबस बता दिया है इंग्लिश का। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को दिखा दिया था कल, और आज क्लास नहीं हो पाई है, कल आपकी क्लास होगी। हम पैसेज से स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला भी था पैसेज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल हम पैसेज लेकर के आएंगे, प्रीवियस ईयर की किस तरीके से पैसेज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस जितने भी एमपी टेट वर्ग 2 या वर्ग 1 इंग्लिश वाले हैं वो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेंगी, वो भी फ्री में। अभी हम पहले ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वर्ग 2 का एग्जाम है, वर्ग 1 का एग्जाम अभी है नहीं जिसमें लिटरेचर आती है, तो ग्रामर दोनों के लिए कॉमन है। तो ग्रामर आप लोग पढ़ते जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से एक फ़ायदा हो जाता है किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।